गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुशी खुशी आप लोग की पढ़ाई लिखाई हो रही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों का पढ़ाई अभी नहीं हो रहा हो सही से, तो वो अपने पढ़ाई के प्रति अपने आप को कहीं न कहीं प्रेरित करें कि पढ़ाई ही जीवन में सब कुछ है। अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग को रोमन नंबर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और रोमन नंबर में रोमन नंबर 1 से लेके 1000 तक बताएंगे, यानी 1 से लेके 1000 तक बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो रोमन नंबर में देखिए क्या है, रोमन नंबर भी बताएंगे। रोमन नंबर के साथ उसको जो है उसको अंक में कैसे लिखते हैं, और इसके बाद उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, और उसको अंग्रेज़ी में कैसे लिखते हैं, सब बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज आप लोग का जो है यानी रोमन भी ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जो अंकों में या शब्दों में या अंग्रेज़ी में जो भी प्रॉब्लम होती है सब आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है रोमन नंबर में, ये आप लोग जान लीजिए कि रोमन नंबर में जैसे ये क्या है, एक है, क्या है एक, तो एक को आई लिखेंगे। और इसके बाद इसी तरह से आई लिखेंगे, तो आई को हम 3 बार लिख सकते हैं। आई को अगर इसमें लिखेंगे गिनती, तो आई को हम ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 बार नहीं लिख सकते हैं, बस 3 ही बार लिख पाएंगे। ठीक है ना, और इसी तरह से अगर जैसे हमको लिखना है 10, तो 10 को लिखा जाता है यक्स, 10 को लिखते हैं यक्स। तो यक्स को भी हम 3 बार ज़रूरत पड़ेगी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 बार के अलावा 4 बार सोचे कि 4 बार लिख दें, तो 4 बार नहीं होता है। इसी तरह से लिखा जाता है 100, 100 को हम लिखेंगे सी, यानी कि 100 का मतलब होता है सी, तो सी को भी हम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे 300 लिखना हो तो ट्रिपल सी लिखेंगे। अगर इसी तरह से हमको अगर कह दें जैसे हमको 400 लिखना है, तो 400 के लिए आप ऐसे लिखेंगे क्या, सी 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 सी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे 300 लिखना है, तो 300 के लिए आप जो है ट्रिपल सी, ऐसे देखिए सी 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 ऐसे लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से आज देखते हैं, यानी कि आज आप लोग का जो है रोमन वाला जो है रोमन नंबर में जो डाउट है, या कभी आप लोग को आज नहीं कल तो समस्या आएंगी, तो आज ये आप लोग का समस्या ख़त्म कर देते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा मन लगा के ध्यान से आराम से अपना बैठ के देखिए। बस देखना तो है और कुछ करना तो है ना, देखिए। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका रोमन नंबर आज बताएंगे आप लोग को। तो देखिए रोमन नंबर में क्या है, पहले यानी रोमन नंबर लिखेंगे तो उसके पहले जो अंक है वो लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अंक 1, ये क्या है एक, और 1 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, 1 है तो 1 को रोमन नंबर में लिखेंगे आई, क्या है आई, इस तरह से लिखा जाएगा। और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्टार्ट करता है। देखिए क्या है, एक हो गया। और इसके बाद देखिए इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक, क्या लिखेंगे एक। और अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखा जाता है एक को 1, क्या लिखते हैं 1, इस तरह से हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से बच्चों देखिए क्या है, यहाँ पे अंकों में लिखते हैं, इसको लिखा जाता है 2, तो 2 को यानी लिखा जाता है रोमन में कैसे लिखते हैं डबल आई, क्या लिखेंगे डबल आई, इस तरह से। और इसी तरह से 2 को यानी कि वर्ड शब्द में कैसे लिखेंगे दो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो अंग्रेजी में लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, ये आपका हो गया। इसी तरह से अब देखिए अंकों में लिखा जाता है 3, क्या है 3, इसको बोलते हैं 3। और इसके बाद शब्दों में लिखते हैं 3। और रोमन में कैसे लिखेंगे, देखिए रोमन में लिखेंगे आई 3 बार करेंगे, कितनी बार, आई को 3 बार कर देंगे, ये हमारा हो गया 3। ठीक है ना, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 3 को 3, THREE 3, ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्या है ये 4, इसको क्या बोलते हैं 4। अब इसको हिंदी में लिखेंगे शब्दों में तो लिखेंगे 4।
और रोमन में लिखेंगे तो अब क्या, अब ऐसे लिख दें 4, 4 का मतलब ऐसे लिख दें ऐसे 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 ऐसे, तो ये 4 हो जाएगा, बताइए? ये गलत हो जाएगा। आई को बताए थे, आई को देखिए 3 ही बार लिखना है, आई को बस 3 बार लिखा जाएगा, ठीक ना। तब जब 4 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो 4 लिखना है तो आप 5 लिखिए, भी इसको 5 बोलते हैं, तो 5 के पहले आई लगा देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से आप अंग्रेजी में भी 4 लिखेंगे, तो 4 यानी कि लिखेंगे FOUR, ठीक है, इस तरह से। अब थोड़ा सा मार्कर यानी चेंज करने में समय ज़्यादा लग जाएगा, तो अब मार्कर नहीं चेंज करेंगे, एक ही मार्कर से सब लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये आपका है 5। 5 को रोमन में लिखेंगे V और यहाँ पे लिखेंगे 5, और अंग्रेजी में लिखेंगे 5, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 6। 6 को रोमन में लिखेंगे VI, ये हो जाता है 6। 6 को हिंदी में लिखेंगे 6, इस तरह से लिखा जाता है। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? 6, अंग्रेजी में लिखेंगे 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है हिंदी का 7, और इसको रोमन में लिखेंगे VII, 7, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिखा जाता है 7। इसको इंग्लिश में लिखते हैं 7, 7, इस तरह से हो गया 7। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट देखेंगे। ये क्या है, 7 के बाद ये आपका 8, क्या है 8। 8 का रोमन लिखेंगे V, 3 बार आई लिखेंगे आप, 3 बार, तो 8 हो गया। अब इसके बाद इसका इंग्लिश लिखेंगे 8, हिंदी 8 हो गया। इसका अंग्रेजी लिखेंगे EIGHT, 8, ठीक है ना। इसी तरह से हिंदी में लिखेंगे अंकों में 9, तो 9 का लिखेंगे 10 लिखेंगे, उसके पहले आई लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसी तरह से आगे देखेंगे बच्चों, 9 को शब्दों में लिखेंगे 9, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में, यानी 9, 9, इस तरह से। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये है अंकों में 10, क्या है 10। 10 का रोमन होता है X, क्या होता है X, और इसके बाद इसको शब्दों में लिखेंगे 10, अंग्रेजी में लिखेंगे 10, क्या है 10, इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखिए क्या है नेक्स्ट, 11 लिखेंगे, तो 11 कैसे लिखेंगे, XI, 11, और इसके बाद अंकों में देखिए इस तरह से 11, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं 11, 11, और इंग्लिश में 11, 11। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए XII, ये हो गया 12, कितना हो गया 12, ठीक है ना, आपका हो गया 12, यानी 12, ठीक है। और इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यानी 12, क्या हो जाएगा 12, 12, ये आपका हो जाएगा 12। इसी तरह से आप चलेंगे, 13, 13 हो गया 13, 13 का हिंदी में लिखेंगे 13, 13, इंग्लिश में क्या होता है 13, 13। इसके बाद देखेंगे 14 लिखेंगे, तो XI और V, ये 10 है और ये 4 है, 10 4 14 होता है, ठीक है ना, तो यानी 14। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 14, हिंदी में लिखा जाता है 14,
14 और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है 14। क्या लिखते हैं? 14 14 14। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है 15। तो यक्स भी 15 यानी इस तरह से 15 और हिंदी में लिखेंगे 15 का यानी कि 15 होता है। क्या होता है? 15। नेक्स्ट देखेंगे आगे, बस आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे देखिए 16 यक्स भी आई 16, ठीक है ना। इसके बाद 16 और इंग्लिश में हो जाएगा 16 नेक्स्ट देखिए क्या है 17 यक्स भी आई यानी 10 और 7 ऊपर से देखिए क्या है 7 है। ये आपका देखिए यहाँ पे जो 7 है ये आपका ये 7 है ना 7, ये 7 का रोमन ये है आपका 7। तो ये वाला यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या हो गया 10 और 7 17। तो 17 लिखेंगे 17 17 का होता है 17। इधर आगे देखेंगे नेक्स्ट 18 का मतलब 10 और 8 ये हो जाएगा आपका 10 8 18 18। इसके बाद इंग्लिश में हो जाएगा 18 AIGST 8 होता है, उसी में डबल ई लगा देंगे 18। क्या हो गया 18। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे 19 यानी 19। तो 19 का मतलब 10 और फिर 9 लिख देंगे तो हो जाएगा 19 का हो जाएगा 19। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे 20 यानी 20 डबल एक्स लिख देंगे 10 और 10 20। यहाँ पे 20 का होता है 20। क्या होता है 20। नेक्स्ट देखेंगे 20 के बाद 21 2 1 और यहाँ पे लिखें 21 21 20 है। अब इसी में 20 आप लिख देंगे 20 लिख के यहाँ पे 1 लिख देंगे 21। क्या हो जाएगा ये 20 आप यहाँ लिख देंगे यानी 21 हो जाएगा, ठीक है। इस नेक्स्ट आगे देखेंगे 22 एक्स 10 10 20 20 2 22। यहाँ पे लिखेंगे 2 ठीक है 22। अब इसके बाद लिखेंगे 22। क्या हो गया 22 का हो जाएगा यानी 22। क्या हो जाएगा देखिए 20 तो है और यहाँ 2 लिख देंगे 22। इसका मतलब है यहाँ पे 20 होगा 22, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है 22 हो गया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट
23। तो 23 कैसे लिखा जाएगा? देखिए 10, 10, 20 और 3, 23। क्या हो गया? 23। तो 23 यानी कि 2 लिख के 3, 23। हिंदी में लिखेंगे 23। क्या हो गया? 23। ठीक है ना? 23। ठीक है। और इसके बाद क्या है इसका? इंग्लिश में लिखेंगे 23, 23। क्या लिखेंगे? 23, 23। इसी तरह से आगे चलेंगे तो 20 यानी 24, 10, 10, 20 और 4, 24, 2, 4, 24। इसको लिखेंगे 24, 24। 24 का मतलब होता है 24। ये आप लिखेंगे 20, 20 तो लिखेंगे ही 20 और 4, 24। 24 बाद देखेंगे 25, 25 यानी 2, 5, 25, 25। हिंदी में ऐसे लिखते हैं 25। और इसके बाद क्या करेंगे इसका इंग्लिश? ये 20 तो लिखेंगे ही 20 और इसके बाद 5, 25, 25 होता है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे 26 भी आई 26, 2, 6, 26, 26, 26 का हो जाएगा 26, 26। टी का मतलब 20, 26। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 27 यानी कि 10, 10, 20, 7, 27। 26 के बाद 27 तो 2, 7, 27, 27, 27, 27 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? 27, 27, 27। अब आगे देखेंगे 28, 10, 20 और इसके बाद 8। ये हो गया 28, 28, 28, 28, 28 का मतलब 28, 28। ये क्या हो जाएगा? EIGHT 28। बताइए यहाँ तक हो गया? 28 तक हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे 29 यानी कि 10, 20 और इसके बाद 9, 20, 9, 29, 29 का मतलब 29। अब इसके बाद इसको लिखेंगे 29, 29 और इसके बाद क्या लिखेंगे? 29, 29 हो जाएगा इस तरह से। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? अब आपका देखेंगे 30। क्या हो जाएगा? 30। तो देखिए 30 के लिए हमने बताया था, 30 के लिए बताया था ना कि x जो है 3 बार रिपीट हो जाएगा। x कितनी बार रिपीट हो सकता है? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, 10, 20, 30। क्या हो गया? 30। 30 को लिखेंगे ऐसे 30 और इसके बाद इसको लिखेंगे 30। क्या हो गया? 30। 30 का जो है इंग्लिश क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30। 30 का इंग्लिश 30 इस तरह से। ठीक है ना? अब इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे 30 के बाद 30 के आगे देखेंगे 31, 10, 20, 30, 1, 31। इसका देखिए क्या है? 31 हो गया। 31,
या 31 होता है, 31 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 31 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? 31। क्या हो जाएगा? 31। ये आपका 30 है, 31 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 32 यानी 32, 10, 20, 30 और 2, 32 लिखेंगे। 30, 2, 32, 32। अब इसका क्या लिखेंगे? 32। तो 30 तो बस ऐसा लिख दीजिए, ये वाला 30, ये 30 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 2 लिख देंगे, 32, 32 हो जाएगा। अब इसी तरह से लिखेंगे 33, 10, 20, 30, 3, 33। ये हो गया 33, 3, 3, 33, 33 का इंग्लिश क्या हो जाएगा? 33। तो ये 30 तो आपका यहाँ आ जाएगा, 33 लिख देंगे, 33 ये हो गया। यहाँ पे 30 ये आ जाएगा, 3। और इसी तरह से 34, 10, 20, 30, 4, 34 लिखेंगे, 34 34 का बनाएंगे, क्या है इंग्लिश में? 34। ये आप लोग को समझ में आ रहा ना, यहाँ 30 है, ये 30 का मतलब THIRTY 34, ठीक है ना। इस तरह से अब इंग्लिश आगे लिखेंगे 35। तो 10, 20, 30, 30, 5, 35 हो गया। 35, 35 इस तरह से हो गया। 36, 10, 20, 30, 36 का लिखेंगे 36 का लिखेंगे 36। 37, 10, 20, 30, 30, 7, 37, 37 का हो जाएगा 37। 37 हो गया। 38 का हो जाएगा 10, 20, 30, 30, 8, 38, 30, 8, 38 यानी 38। अब 38 यानी बोलेंगे 38 का क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, EIGHT 38। इसी तरह से आगे देखेंगे 38 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 39 यानी 10, 20, 30 और 9, 30, 9, 30, 8, 38 और इसके बाद यानी 39, ठीक है ना। यानी कि 39 का क्या हो जाएगा? यानी कि 39। ये 39। 40 का क्या हो जाएगा? 40 लिखना है तो क्या लिखेंगे? अगर 40 लिखना है तो 50 का होता है L। 50 का क्या होता है? L। तो अगर 40 लिखना है तो देखिए 40 के यानी 50 के पहले x लगा देंगे तो 40 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 40। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 40, रोमन में लिखेंगे 40 का मतलब हो जाएगा LX 40। क्या हो जाएगा? 40। हिंदी में आप लोग गिनती में जानते हैं 40 यानी कि
40 40 40 के यानी हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा 40 का स्पेलिंग हो जाएगा FOURTY 40 ऐसे, ठीक है ना 40 या 40 ऐसे भी लिखा होता है 40, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 40। इसके बाद आगे देखेंगे 41 क्या हो जाएगा 41, तो 40 का मतलब हो जाएगा 10, यानी ये 40 40 एक 41 41 41 41 41 का हो जाएगा, यानी कि 41 क्या हो जाएगा 41। इसी तरह से लिखेंगे 42 हो जाएगा, यानी 42 42 42 इस तरह से देखेंगे 43 क्या हो जाएगा 43 40 3 43 40 3 43 43 43 क्या हो जाएगा 43 ये हो जाएगा 43 क्या हो जाएगा 43 44 40 4 44 आप ऐसे 44 लिख सकते हैं या 44 भी होता है 44 भी लिख सकते हैं। और इसका हो जाएगा 44 क्या हो जाएगा 44। इसी तरह से आगे लिखेंगे 45 40 5 45 40 5 45 ठीक है 45 45 का हो जाएगा 45 और आगे देखेंगे 46 यानी कि 40 और 6 46 तो ये हो गया आपका 46 यह रहेगा ठीक है ना 46 और इसके बाद आगे लिखेंगे 46 ये हो गया 46 तक। आगे देखेंगे 46 के बाद आप देखेंगे 46 के बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाएगा 46 के बाद आपका आ जाएगा 47। देखिए रोमन नंबर को रोमन न्यूमरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल, ठीक है ना। अब लिखेंगे 47 तो 47 का मतलब है 40 और 7 47 40 7 47 यानी 40 7 47 शब्दों में लिखेंगे 47 और यहाँ पे लिखेंगे 47 का क्या हो जाएगा 47 47 हो गया। अब आगे देखेंगे 48 यानी कि 40 और 8 40 8 48 48 यानी 48 ये 40 लिख देंगे और 8 लिख देंगे EIGHT 48
49 49 लिखेंगे तो 49 कैसे लिखेंगे, देखिए 40 और इसका 9 9 लिखना है तो इस तरह से 49 49 49 49 यानी कि 49 49 49 50 यानी 50 50 कैसे लिखेंगे, L 50 L 50 50 50 यानी 50 क्या हो जाएगा 50 50 50। इसके बाद 50 के बाद देखेंगे 51 51 यानी कि LI 51 51 51 51 यानी 51 क्या हो जाएगा 51। तो 50 ऐसे आप लिख लीजिएंगे 51। 52 LII 52 52 क्या हो जाएगा 52 52 क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा 52 52। अब इसे 53 यानी LIII 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 EIGHT 58 59 59 यानी कि LIX यानी 59 हो गया 50 और 9 59 59 59 59 60 60 का मतलब LX 60 60 60 यानी क्या हो जाएगा 60 60 60 60 60 क्या हो जाएगा 60 60 61 LXI 61 61 61 61 61
61, 61, 61, 62, LX2, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 64, 50, 10, 60, 4, 64, 60, 4, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 65, 50, 10, 60, 5, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 60, 6, 66, 60, 6, 66 यानी 66, 66, 66, 66, 67, 50, 10, 60, 7, 67, 67, 67, इसको लिखेंगे 67, 67, 67 होता है 67, और इसका इंग्लिश हो जाएगा 60, 67, 67। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे सभी जगह 60, 60, 60, 60, 60, 60, इस बाकी यहाँ पे 2, 3 ऐसे चलेगा, ठीक है ना। इस तरह हो जाएगा 67, 68, 50, 10, 60, 60, 68, 68, और 68, 68, 68, 68, 68, 68, 69, 50, 10, 60 और 9, 69, 69 यानी 6, 9, 69, 69, 69 यानी 69, 69, 69, 70, 50, 10, 60, 10, 70, 70, हिंदी में लिखेंगे 70, इंग्लिश में 70, क्या हो जाएगा 70, 70, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे 70, नेक्स्ट देखिए 70, 71, क्या हो जाएगा 71 यानी कि 50, 10, 60, 10, 70, 70, 1, 71, 71, 71, 71, 71 यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे 71, 71, 71, 71, 72, 72,
50 10 60 70 2 72 72 72 इंग्लिश में लिखेंगे 72 73 50 10 60 70 3 73 73 73 73 74 50 60 70 4 74 74 74 74 75 लिखना है। 75 50 60 70 5 75 75 75 आगे देखेंगे। 76 50 60 70 6 76 70 6 76 76 क्या हो जाएगा? तो आपका 76 76 76 हो गया। 77 50 60 70 70 और 7 77 77 77 77 77 77 78 50 60 70 70 और 8 78 78 78 इंग्लिश में लिखेंगे 78 79 50 60 70 70 और इसके बाद 9 क्या हो गया? 78 79 79 तो ये आपका हो जाएगा 79 79 79 यानी हो जाएगा 79 79 80 क्या हो जाएगा? 80 80 लिखना है तो देखिए 50 60 70 80 बताए थे कि आई को हमने 3 बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए यक्स को 3 बार लिख सकते हैं। तो यक्स को हमने 3 बार लिखा, आई को 3 बार लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ इसको बताएंगे सी को कैसे 3 बार लिखा जाता है। ठीक है, क्या हो गया? 80 80 80 80 यानी हो जाएगा 80 EIGHTY 80 81 क्या हो जाएगा? 81 60 70 80 एक 81 81 81 81 81 ये आप जो लिखे हैं 80 इसी को 80 लिख कर 81 करेंगे 81। अब यहाँ बार बार 82 83 नहीं लिखेंगे ना,
82, 83 ये सब नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। 81, 82, 80, 82, 82, 82, 82, 82, 83, 80 और 3, 83, 83, 83, 83, 80, 83, 83, 84, 50, 60, 70, 70, 10, 80, 80, 4, 84, 84, 84, 84, 84, 85, 85, 85, 85, 85, 86, 50, 60, 70, 80, 50, 86, 86, 86, 86, 86 यानी 86, 86, 87, 50, 60, 70, 80, 80, 87, 87, 87, 87, 87, 88, 50, 60, 70, 80, 80, 8, 88, 88, 88, 88 का मतलब हो जाएगा 88, EIGHT 88, 89, 50, 60, 70, 80 और 9, 89, 89, 89, 89, 89, 90, 90 का मतलब होता है, देखिए 100 लिखते हैं तो 100 लिखा जाता है, जैसे 100 लिखना है तो 100 का C होता है, तो जब 90 लिखेंगे तो C के पहले X लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 90, तो C के पहले X, तो ये आपका हो गया 90, 90, 90 क्या हो जाएगा 90 क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ देखेंगे 91, 91, 90, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 92, 92, 92, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 94 आगे देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं 94,
94 रोमन में 94 90 4 94, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे 94 94 यानी 94 95 का मतलब हो जाएगा XC भी 95 95 95 96 97 97 98 98 98 या यहाँ पे लगा देंगे 98 98 99 99 99 100 100 का मतलब C, 100 का मतलब C का मतलब 100 100 यानी 100 ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे बच्चों, जैसे क्या हमने 100 तक तो देख लिया। अब इसके बाद अब देखेंगे हमने 1000 तक बताया है, तो 1000 तक का मतलब ये है कि देखिए 100 तक देख लिया ना। अब इसी में अगर हमको लिखना है 200, क्या लिखना है 200, तो 200 लिखना हो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे CC। 300 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 बार C लिखेंगे। 400 लिखना है, अगर इसी में हमको 400 लिखना है तो क्या करेंगे, तो 400 लिखना है तो देखिए यहाँ पे जैसे हमको 400 लिखना है तो 400 लिखना है तो 4 बार C नहीं करेंगे, ठीक है ना, 4 बार C को नहीं करेंगे। तो 400 लिखना है तो आप 500 लिखेंगे। 500 का मतलब होता है D का मतलब होता है 500, ठीक है ना, D का मतलब 500। तो 400 लिखना है, जब 400 आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, D के पहले C लगा देंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। कितना, 400। तो बस इस तरह से देखिए, अब 400 लिखना है तो C और D कर दिए, 400 हो गया। इसी तरह से 500 लिखना है तो 500 के लिए आपका D होता है। 600 लिखना है 600, तो क्या करेंगे D और इसके बाद क्या करेंगे C। 800 लिखना है, कितना 800, तो आप लिखेंगे D और 3 बार C, ठीक है ना, 800 हो जाएगा। 900 लिखना है, कितना 900, तो 900 लिखना है तो देखिए 900 जब लिखेंगे आप लोग, कितना 900 लिखना है तो इसका मतलब ये है कि 1000 का मतलब होता है M, तो M के पहले C लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 900, कितना 900। तो बस यहाँ पे 900 लिखना है तो आप लिखेंगे यानी M और उसके पहले C लगा देंगे, हो जाएगा 900, ठीक है ना। इसी तरह से 1000 लिखना है तो आप लिखेंगे M, ये हो गया आपका 1000 तक, ठीक है। इसमें और आप लोग देखिए, अगर सीखना है जैसे कि अगर आपको कोई और अंक जैसे जानना है कि 125 कैसे लिखा जाएगा 125, तो कैसे लिखेंगे, 100 का होता है C और 25 लिखना है तो पहले 20 लिखेंगे तो 10 20 हो गया।
और इसको 5 लिखना है तो ये हो गया 125। इसी तरह से लिखना है जैसे 149 लिखना है, तब कैसे लिखेंगे आप लोग? तो 100 का लिखेंगे C और 40 का लिखेंगे 10। तो 40 का क्या होता है 50, देखिए 50 ऐसे लिखा जाता है ना, तो 50 लिखेंगे तो 50 कैसे यल लिखा जाता है, और 40 लिखते हैं तो यल के पहले x लगा देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40। तो देखिए 100 का C और 40 का लिखेंगे 40 हो गया, और 9 भी लिखना है तो 9 लिखना है तो I लगा देंगे x, ये हो जाएगा हमारा 149। इसी तरह से आपको लिखना है जैसे कि 275, कितना 275, तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 200 का मतलब डबल C और 75 का मतलब है 70 लिखेंगे। तो 70 कैसे लिखा जाता है 50, 60, 70 और 5 लिखना है 75, ये आपका हो गया। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, और एक ही वीडियो में सब इसको कंप्लीट करना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आप कोई भी यानी 1000, 1 से लेके 1000 के बीच में आप कुछ भी अगर लिखना हो तो इस तरह से आप इजीली लिख लेंगे। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करेंगे, तो छोटा पार्ट वाइज करके पहले क्या है कि 1 से लेके 10 तक बताएंगे, फिर 1 से लेके फिर 20 तक बताएंगे, फिर ऐसे पार्ट पार्ट करके बना देंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना। अब हमको तो नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि देख लेते हैं आप लोग को कि रोमन अंक आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों रोमन अंक को जानने के लिए तो फिर देखिए, और इसके बाद अगर कमेंट करेंगे तो और छोटा सा और अच्छे से क्लियर करके आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।